जय। कीर्तन बोलेंगे थोड़ा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। सब पर मोहि बराबर दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुवीरा। जो तन पाई भजिय रघुवीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन है, हम अकेले गा देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। जिनकी लगन गुरु से नाई। जिनकी लगन गुरु से नाई। ते नर पशु सम जग में जीवत बिरथा जन्म गवाई। जिनकी लगन गुरु से नाही। जिनकी लगन गुरु से नाही। अमृत छोड़ी विषय रस पीवै। धृक धृक तिनके ताई। बिनु विवेक ते दहु दिशि भटके। भूत लखी भूकत लखी पर छाई। जिनके लगन गुरु से नाही। जिनके लगन गुरु से नाही। हरि के बेल की कोरी तुमरिया। हरि बेल की हरि बेल की कोरी तुमरिया। सब तीरथ करियाई। हरि बेल की हरि बेल की कोरी तुमरिया। सब तीरथ करियाई। जगन्नाथ के
दर्शन करके अजहू न गई करुआई। जिनकी लगन गुरु से नाही, जिनकी लगन गुरु से नाही। जैसे फल उजाड़ के लागे, बिन स्वार्थ झर भाई। कहे कबीर बिन बचन गुरु के, अंत काल पछताई। जिनके लगन गुरु से नाही, जिनके लगन गुरु से नाही। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये संत कबीरदास जी का भजन है। संत महात्मा जहाँ भी हुए उन्होंने भगवान से लगन लगाने का रास्ता बताया। जो भी दुनिया में संत हुए उन्होंने मनुष्य की लगन कहाँ लगी हुई है और कहाँ उसको लगन लगाना है, इसके बारे में बताया कि जहाँ मनुष्य लगन लगाया है, दादा बाबा परजाजा उन लोगों ने जहाँ भी जिसने लगन लगाया, जिसने भी भगवान के रास्ते में लगाया कि दुनिया के रास्ते में लगाया, कहाँ लगन लगाया, कहीं न कहीं लगन सबकी लगी रहती है। जो जन्मा है उसकी कहीं न कहीं लगन लगी हुई है, और किसी न किसी वस्तु में, व्यक्ति में, समाज में। लेकिन हमसे पहले जो लगन लगाए, धन में कोई समाज के कमाई में, कोई खेत में, कोई नेतागिरी में, कोई व्यापार में, कहीं न कहीं सब लगन लगाए हैं। सबकी लगन कहीं न कहीं लगी हुई है। लेकिन संत कहते हैं कि जहाँ भी दुनिया में लगन लगाए हो, एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, न चाह के भी छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे छोड़ना, फिर भी कोई आपको छुड़ा देगा। चाहे घर परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, और या तो यमराज हो, वो आपको छुड़ा देगा। इसलिए कहते हैं सबसे तो लगन लगा लिए, लेकिन इनका ये कहना है कि जिनकी लगन गुरु से नहीं। सबसे लगन लगाया, लेकिन अगर गुरु से लगन नहीं लगी, सद्गुरु नहीं मिले हमारे जीवन में, तो कहते हैं ते नर पशु सम जग में जीवत, बिरथा जन्म गंवाई। कहते हैं वो मनुष्य पशु के समान है जिसका गुरु से लगन नहीं लगी, जिसके जीवन में सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए। सारे तीर्थ का फल है सद्गुरु की प्राप्ति। जितना गंगा जमुना नहाते हैं, जितना पेड़ की परिक्रमा करते हैं, जितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा घूमते हैं, सब का फल है कि गुरु की भक्ति पार लग जाए, सच्चा सद्गुरु मिल जाए। इसी के लिए ये सब प्रयास किया जाता है। तीर्थ में जाना, गंगा जमुना नहाना, हर जगह घूमना, ये इसी के लिए किया जाता है कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ गए एक फल, सबसे पहला फल होता है कि वहाँ देख करके दान पुण्य करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। किसी को हम 2 रोटी खिलाते हैं, जिसके पास में जो है वो जा कर के बांट रहा है, लंगर लगा करके खिला रहा है। कोई सब्जी रोटी बनवा रहा है, कोई पूरी सब्जी बनवा रहा है, कोई रसगुल्ला रसमलाई खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई डोसा खिला रहा है, कोई चाउमीन बर्गर खिला रहा है, कुछ न कुछ खिला रहे हैं। जो जिसके पास में है वो खिला रहे हैं। तो सब जाकर के वहाँ सेवा की प्रवृत्ति सीखते हैं कि भाई फलाने
इसका लंगर लगा हुआ है, इसका लंगर लगा हुआ है, वहाँ आप जाते हैं, आपको सारी चीज़ें प्रसाद मिल रही हैं, तो देखी देखा दान पुण्य की प्रवृत्ति आती है। ये होता है पहला फल। तो तीर्थ गए एक फल तो मिलता ही मिलता है कि आपके अंदर देख देख करके वही कार्य करने की प्रवृत्ति आती है। कोई दान कैसे कर रहा है, कोई पुण्य कैसे कर रहा है, ये प्रवृत्ति आती है। और कहते हैं संत मिले फल चार। अगर कोई संत मिल गया, साधु संत मिल गए, तब कहते हैं कि चार फल आपको प्राप्त हो जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति की नींव पड़ जाती है, इस चारों की शुरुआत हो जाती है। तो संत मिले फल चार। अगर कहीं इसी में सदगुरु मिले अनंत फल। अगर कहीं सदगुरु मिल गए, सदगुरु केवल मुक्ति का मार्ग बताने वाले को कहा जाता है। अब भोग का जो मार्ग बता रहा है वो संत हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कहा गया कि जो इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान, ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान। इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान। केवल मोक्ष की इच्छा बचे, वही असली रियल शिष्य है, और जो ब्रह्म के बारे में केवल बताए वही गुरु है, वही सदगुरु है। वो सच्चे सदगुरु हैं जो केवल ब्रह्म के बारे में बताते हैं, दुनिया का भी सब कुछ बता करके, लेकिन अंत में आपको भगवान का सुमिरन बताते हैं। कैसे? कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर सबसे लगन लगा लिए, किसी की लगन औरत से लगी है, किसी की पुरुष से लगी है, किसी की धन से लगी है, किसी की तन से लगी है, किसी से वृक्ष से, किसी से पशु पक्षी से, कहीं ना कहीं लगन लगी हुई है। कोई नेतागिरी में, कोई पढ़ाई में, कहीं ना कहीं लगन लगी हुई है। तो कहते हैं कि जाकी लगन गुरु से नाई, ते नर पशु सम जग में जीवत बिरथा जन्म गवाई। उस नर को कहते हैं कि पशु है। पशु कैसे है? तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना जो चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, पीपल का परिक्रमा मार देंगे तो कल्याण हो जाएगा, 84 कोसी परिक्रमा मार देंगे तो कल्याण हो जाएगा, डुबकी लगा लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, मंदिर का परिक्रमा कर देंगे तो कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। परंपराओं का कल्याण होगा, प्रथाओं का कल्याण होगा। आपका कल्याण होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रामचंद्र के भजन बिनु। राम का भजन जब तक नहीं करेंगे तो राम को कहाँ पाएं? तब कहते हैं राम काम सत कोटि सुभगतनु, दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत संसम हरता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। 1 करोड़ दुर्गा जितना आपको शक्ति देंगी, उतना एक राम अकेले आपको शक्ति देंगे। 1 करोड़ विष्णु जितना पालन करेंगे, उतना एक राम अकेले पालन करेंगे। 1 करोड़ शिव जितना संहार करेंगे, उतना एक राम अकेले संहार करेंगे। 1 करोड़ सरस्वती जितना आपको बुद्धि माइंड देगी, उतना माइंड एक राम अकेले देंगे, आपको प्रदान करेंगे। तो 1 करोड़ कामदेव जितना सुंदर होगा, उतना एक राम अकेले सुंदर हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो वो राम हमको कैसे मिलेंगे? तब आगे कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो भी रंच शंकर सम होई। अगर सदगुरु नहीं मिले तो भव सागर से पार कोई नहीं हो सकता। और भव सागर से पार होने के लिए आपको सदगुरु की जरूरत पड़ना ही पड़ना है। तो गुरु से इसलिए कहते हैं कि जिनकी लगन गुरु से नाई। अगर गुरु से कहते हैं ना कि भजन गाते हैं,
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो लगन जब भगवान से लगा बैठे तो जो होगा, जो समस्या आएगी उसको गाली सुनेंगे, बुराई सुनेंगे, नाना प्रकार के दुराचारियों का आक्षेप लगेगा, उसको सुनेंगे, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी आक्षेप लगा मीरा पर, सबरी पर, कबीर पर, तुलसी पर, बुद्ध पर, लेकिन इन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा। गुरु एक तप का नाम है, एक पद का नाम है, एक स्थिति का नाम है। गुरु किसी चमड़े का नाम नहीं है। और जब तक वो गुरु नहीं मिलेंगे तब तक कहते हैं कि आप राम का भजन नहीं कर पाएंगे। तो राम का भजन, उसका वास्तविक मतलब है, राम का भजन का मतलब होता है अपना भजन, अपना भजन करना। जो आपके भीतर आत्मा है, जो बोल रहा है, बात कर रहा है, सोच रहा है, चल रहा है, ये जो बीटो है अंदर, उसको लोग समझते नहीं हैं। वो एक किसी भगवान राम अयोध्या के इतिहास में जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, खेत पड़े को जामी है उल्टो सीधो बीज। तुलसी अपने राम को, सबका एक अपना राम है, जो आपके भीतर जो आत्मा है, इसी का नाम राम है। और उसी में इतिहास में भी आज भी राम नाम के व्यक्ति बहुत हैं, कृष्ण नाम के व्यक्ति बहुत हैं, शिव नाम के व्यक्ति बहुत हैं, राधा नाम की बहुत हैं, मीरा नाम की बहुत हैं, और इतने पता नहीं कितने हो के चले गए और आगे कितने होते रहेंगे। लेकिन वास्तव में जो राम का वास्तविक मतलब है, अगर हमको कहा जाता है कि राम का भजन करो, तो हम अयोध्या के राम का भजन करने को नहीं कहते। हम आपको किसी और 3 लोक पर रहने वाले राम का भजन करने को नहीं कहते। राम का भजन का मतलब अपना भजन करना। और जब तक मनुष्य अपना भजन नहीं करेगा, अपनी रीडिंग नहीं करेगा, अपने आप को नहीं देखेगा, जब तक दुनिया को देख रहा है तो भटकेगा, परेशान रहेगा। जब अपने को देखने लगेगा उसी दिन सुखी हो जाएगा। तो अपना भजन करो, अपना जो चिन्ह है, आपका जो पहचान है, वो आपके भीतर जो बीटो है वो ही राम है। और ये नहीं कि राजनीति में लड़ाई लड़ रहे हैं कि राम भाजपा वालों के, राम को भाजपा वालों के माथे डाल दिए। अरे जो कह रहे हो तुम, तुम्हारे भीतर जो बोल रहा है वही राम है, तुम पहचानो। राम भाजपा वाले के नहीं हैं। हर आदमी के अंदर एक अपना राम है, आत्मा राम, जो आत्मा राम कहा जाता है ना। तो उनका भजन कैसे करेंगे? तो कहते रामचंद्र के भजन बिन, मतलब अपने आत्मा के भजन के बिना। जो चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, सींग नहीं है, पूछ नहीं है, वो पशु है। ये गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस की चौपाई कहती है। और यही ये कहते हैं कि ते नर पशु सम जग में जीवत, वृथा जन्म गंवाई। अगर गुरु से लगन नहीं है तो कहते हैं वो मनुष्य पशु के समान खा रहा है, सो रहा है, भोग रहा है, मर जाएगा। इतना ही उसका जीवन है। इसलिए जब गुरु से लगन लग जाएगी तो आपको एक मंजिल मिल जाएगी, और जब तक गुरु से लगन नहीं लगी तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। कहीं मंजिल नहीं है आपके जीवन में। इसलिए मंजिल चाहते हो तो गुरु से लगन लगाना पड़ेगा। अगर गुरु से लगन लगेगी कैसे? और राम का भजन, तो गुरु का भजन आप करते हैं तो वही राम का भजन बन जाता है, वही राम का भजन हो जाता है। पहले अगर गुरु का भजन शुरू करेंगे तो गुरु में ही राम आ जाते हैं, वो समाहित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ते नर पशु सम जग में, पशु का उसको उपाधि दिया कि अगर एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, भक्ति चाहता है, तो सींग नहीं है, पूछ नहीं है, बाकी उसकी श्रेणी, उसका जीवन खान पान पशु जैसा है, उसी श्रेणी में वो जी रहा है। इसलिए फिर आगे कहते हैं अमृत छोड़ विषय रस पीवे, ध्रिक ध्रिक तिनके ताई। कहते हैं अमृत को छोड़ करके विषय रस को पी रहा है। मनुष्य का ऐसा
ये विषय रस क्यों पीता है? क्योंकि उसका आदत है विषय रस पीने का, उसका स्वभाव है। अमृत कैसे छोड़ देता है? गांव में घूमते घूमते ऊपर से उधर साइड से भगवान शिव आ गए। एक आदमी चबूतरे पर बैठा हुआ था, एक वृक्ष था, तो उसके पास आ गए। तो भगवान शिव हाथ में कटोरा लिए थे। तो जब उसने कटोरा देखा, प्रणाम किया, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। तो बोला उसने कि प्रभु ये कटोरा कैसा लिए हो? बोले ये तुम्हारे लिए, इसमें प्रसाद लिए हैं। बोले क्या प्रसाद है? तो शिव जी ने कहा कि बेटा ये अमृत है, तुम पी लो तो अमर हो जाओगे, लो पियो। जब उसको देने लगे तो उसने कहा माफ करना महाराज, हम अभी नहीं पिएंगे। बोले क्यों नहीं पियोगे? अरे अमृत है, तुम अमर हो जाओगे। कहा अभी अभी रजनीगंधा का पुड़िया मारा हूं, रजनीगंधा का पुड़िया अभी अभी खाया हूं। ये आपका अमृत पीने के लिए मुझको इस रजनीगंधा का डब्बा, रजनीगंधा में तुलसी मिला देते हैं, तब फांकते हैं तो होठ होठ सफेद होने लगता है। तो कहा कि अभी रजनीगंधा का पुड़िया लिया हूं, आपका अमृत पीने के लिए इसको थूकना पड़ेगा, इसलिए माफ करो। तब भगवान शिव कह रहे बाप रे, चलो यहाँ तो इसको गुटखा का पड़ी हुई है, अमृत की जरूरत नहीं है। तो यही है मनुष्य की आदत, मनुष्य का स्वभाव। तो उसी को कहते हैं कि अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धृक धृक तिनके ताई। उनको धिक्कार है ऐसे मनुष्य को कि अमृत को छोड़ दे रहा है और गुटखा के चक्कर में, दारू के चक्कर में, सिगरेट के चक्कर में, बीड़ी के चक्कर में जो अमृत है आत्मा, इसका कहना नहीं मान रहा है। कोई गाड़ी लेता है नई 5 लाख की, तो उसको पेट्रोल भराने जाता है तो लोगों से पूछता है कि भैया मिट्टी का तेल तो नहीं मिलाता है ये टंकी वाला? अगर कोई कह दे कि मिट्टी का तेल मिलाता है तो वहाँ तेल नहीं भराएंगे कि इंजन खराब हो जाएगा। और ये गाड़ी दुनिया की हर गाड़ी को चलाने वाली, सृष्टि की हर गाड़ी को यही गाड़ी चलाती है, शरीर। इसको जब भगवान ने काजू, पिस्ता, बादाम, मिठाई, रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई, ये सब डीजल बनाया, तो इसमें मुर्गा, दारू, मछली, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये डीजल के अंदर डालना चाहिए। डीजल तो डाल रहा है मिट्टी का तेल, इसके अंदर ये सब डाल रहा है। ये इंजन खराब होगा, इसका होश नहीं है। इंजन खराब होगा तो होगा साला, फिर थोड़ी मिलना है ऐसे कहते हैं। तो कितना मनुष्य का आदत यही, तो इसी को कहते हैं कि अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धिक धिक तिनके ताई। उनको धिक्कार है कि मानव तन पाकर के भी सुनहु मां ते लोग अभागी, हरित जिहोई विषय अनुरागी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, वो लोग अभागी हैं जो भगवान को त्याग देते हैं इस संसार की दौलत बनाने में, भगवान को छोड़ देते हैं विषय रस को पीने में, विषयानंद लेने में, परमानंद को छोड़ देते हैं। उस अनंत अविनाशी परमात्मा का जो अमृत तत्व है, मृत्यु से परे, ये कुंभ मेला में अमृत नहीं बरसेगा। जब भजन करोगे तो तुम्हारे भीतर अमृत बरसेगा। मृत्यु से परे है आत्मा। जिसने आत्मा की शोध कर लिया उसने अमृत पी लिया। जो आत्मा की बात मान लिया वो अमृत पी लिया। अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं कि पानी की तरह ऊपर से टप टप गिरेगा और पियो। अमृत पीने के चक्कर में गए कितने का वंश भी चला गया, चले गए सब। तो इसलिए जो ये गंगा जमुना गोमुख से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक गंगा माँ हर जगह अमृत बरसा रही है। 2025 में 1 वर्ष तक चाहे जहां नहा लो सब वही संगम का ही फल मिलेगा। अगर गंगा मैया एक है तो हर घाट संगम है जहां तक उनका पानी जा रहा है। वो कहीं भी तुम नहा लो, वहीं मरने की जरूरत नहीं है कि जाके वहीं मर जाओ, वहां जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं,
साधु महात्मा हैं, इन लोगों को बोलना चाहिए, तब जनता बचेगी, नहीं ऐसे ही जनता मरेगी। रोड जाम, सिटी जाम, घाट जाम, सब जाम। ये जाम कैसे? गोमुख से लेके बंगाल की खाड़ी तक सब जगह गंगा मैया एक रस हैं, एक समान हैं। हर घाट पे नहाओ, उनका वही आशीर्वाद वहां भी मिलेगा। हर घाट पे अगर गंगा एक है तो उनका घाट, हर घाट संगम है। कहीं भी नहा लो, मरो मत, जिंदा रहोगे तब न भक्ति करोगे। तन बिन वेद भजन नहीं बरना। अगर शरीर रहेगा तभी भजन भक्ति होगा। शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन करेगा कौन? कौन भजन करेगा? इसलिए शरीर को, जीवन को सुरक्षित रखते हुए जो धर्म का पालन करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। ये नहाना धोना ये अपनी परंपरा है, इसको जारी रखो। लेकिन अगर वास्तविक भक्त हो तो गोमुख से लेकर के बंगाल तक, खाड़ी तक गंगा मैया एक हैं और एक ही उनका आशीर्वाद है। वह 1 वर्ष तक 12 महीने कहीं नहा लो, ये 2025 तक वही अमृत काल रहेगा। एक दिन की नहीं कि खाली 12 तारीख को होगा, 29 तारीख को होगा, ऐसा नहीं है। सर्वत्र है गंगा, सर्वत्र उनकी धारा है। अपने जीवन को, अपने वंश परिवार को बचाते हुए और भगवान का सुमिरन करो। इसलिए पशु की श्रेणी से अगर बाहर कौन निकला तो कहते हैं जो राम का भजन कर लिया वो पशु श्रेणी से बाहर निकल गया। तो कहते हैं अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धिक धिक तिनके ताई। अमृत को छोड़ करके, जो मृत्यु से परे है परमात्मा, उसको छोड़ करके अब विषय रस पिए। जो विषया रस है, जो दुखदाई रस है, क्षणिक सुख है, जन्म जन्म का दुख है, उसको कहते हैं विष रस। विष रस भरा कनक घट जैसे, कनक सोने का जैसा घड़ा होता है, लेकिन उसमें केवल बाहर से चमकता है कि सोने का है, और भीतर क्या भरा हुआ है? उसमें जहर भरा हुआ है। तो जो जहर, तो ऊपर से चमड़ी चमकती है, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लगती है काया, लेकिन इसके अंदर विष भरा हुआ है। विष भरा हुआ है, और उसी विष के ऊपर से सोना की बढ़िया चमकता हुआ फल देख करके वहाँ दौड़ पड़ा। सेमल का फूल होता है, तो यह संसार फूल सेमर का, सुगना देख लुभायो, मारी चोंच तो उड़ गई रुई, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिना बावरे, तैने हीरा सो जन्म गंवायो। हीरा जैसा जन्म, और उसको मिट्टी की तरह बर्बाद कैसे किए कि जैसे सुआ होता है, तोता, सेमर का फूल बड़ा रंग बिरंगा, एकदम गुलाबी, बहुत सुंदर लगता है, तो सोचेगा कि बड़ा सुंदर फल है, जाके जो उसमें चोंच मारेगा तो बड़ा नाजुक होता है, वो फल गिर जाएगा, उसमें रुई रहती है, रुई उड़ जाती है, तो न फल पाया न रुई पाया, कुछ नहीं पाया। तुम्हारी चोंच तो उड़ गई रुई, सिर धुन धुन पछतायो। सिर धुन के वो तोता पछताता है कि हम सोचे थे बढ़िया फल है, ये तो साला न नीचे ही मिला न ऊपर ही मिला। ऊपर रुई उड़ गई, नीचे फल गिर गया, वो फूल गिर गया, तो दोनों से भेंट नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से मनुष्य को संतों ने समझाया कि ये जिसको देख करके इतने लालायित हो जा रहे हो कि ये पा जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, और जो पाए हैं उनको कितना सुख मिल रहा है उनसे पूछो। जिस चीज के लिए कोई गाड़ी देख लिए 10 करोड़ की तो कहेंगे यार क्या मजा है इसमें, वो जो बैठा है वो कितना मजा ले रहा है, पहले उससे थोड़ा बात तो कर लो कि जिस हवाई जहाज में वो बैठा है उसमें कितना सुख है, तब पता चलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अमृत छोड़े, तो जो अमृत है उसको तो छोड़ दे रहे हैं। अमृत जो तत्व है वही हाल है कि एक सेठ, उन्होंने साड़ी, बड़ी अच्छी अच्छी साड़ी खरीदा, बेशकीमती साड़ियां, चांदी का तार लगा हुआ, और एक मजदूर को बुलाया, कहा कि हमारी साड़ी ले चलो वहां पहुंचा दो। तो साड़ी भर दिया और फिर उसके बाद में उसके सर पे उठा दिया। इतने में आसमान की ओर देखा तो बादल, बड़ी तगड़ी बादल उठे हुए थे। तो सेठ को लगा कि बारिश होने वाली है, इसको कुछ हिदायत दे दूं, कुछ समझा दूं,
उसने कहा देखना भाई, इस बक्से की रक्षा करना, इसको बचाना। उसने कहा ठीक है, लेके चल दिया। जब 4-5 किलोमीटर चला तो पानी बरसना शुरू हो गया, बूंदी पड़ने लगी। तो जैसे जैसे बूंद पड़ने लगी तो बक्से को उतार के रख दिया। उसको खोल के जितनी साड़ियाँ थी बेशकीमती, सब अच्छी अच्छी, बनारस की साड़ी, बम्बई की साड़ी, गुजरात की साड़ी, जयपुर की साड़ी, सारी साड़ी होती है ना, कई जगह जगह की साड़ी बोलते हैं कि वहाँ की फेमस, वहाँ की फेमस। तो सब साड़ियों को बक्से पर लपेट दिया चारों तरफ से निकाल के। पानी धुआंधार बरसा, सब पूरा साड़ी भीग गई, एकदम लथपथ हो गई पानी में, सारी साड़ियां भीग गई। सेठ जी इतने में आए, ज्यों देखे तो साड़ी मत्था ठोकने लगे कि अरे भाई आपने ये क्या किया? बोले सेठ जी एक भी बूंद बक्से के ऊपर पानी नहीं पड़ा है। तो सेठ ने कहा कि अरे मूर्ख राम, हमने ये बक्से को रक्षा इसीलिए ने कहा था कि साड़ी को बचाना है। तुम ये लोहे की पेटी के कारण सारी साड़ी तो बर्बाद कर दिया। इसकी रक्षा साड़ी के लिए हम बोले थे। कहा हमने तो, आपने कहा था बक्से की रक्षा करना, तो हम बक्से को नहीं भीगने दिए। ऐसे ही है ये मनुष्य। साड़ी का मतलब होता है इसके भीतर जो आत्मा है, संयम है, साधना है, भक्ति है, ये है साड़ी। और ये बॉडी है बक्सा। तो बॉडी की रक्षा के लिए सारा संसार परेशान है, और इसके अंदर जो आत्मा है उसके लिए कोई परेशान नहीं है। उसको संतों ने कहा कि क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। आत्मा को बेच दिया और तन को सजाने में, और तन किसी का हुआ नहीं, आत्मा बिक गई, तब उसी अनुसार जन्म मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, ठोकर मिलेगा। इसीलिए मनुष्य अपने भीतर जो संयम है, साधना है, भक्ति है, उसको ध्यान नहीं दे पा रहा है, और ये बॉडी को सजावट करने में लगा हुआ है। और कितने तो सजावट में ही जो सजावट है उसी को धर्म बना दिए हैं। अब सिंदूर लगाना, काजल लगाना, टीका लगाना, चोटी बढ़ाना, बुर्का पहनना, भगवा पहनना, काला पहनना, ये तो आपके जीवन का एक ड्रेस है और आपके जीवन की स्टाइल है और आपके समाज की परंपरा का ये श्रृंगार है। ये सिंदूर लगाना श्रृंगार है, टीका लगाना श्रृंगार है, आंख में काजल लगाना श्रृंगार है। आजकल टैटू बनवा रहे हैं हाथ में, पांव में, सब जगह, तो ये श्रृंगार ही न है। तो श्रृंगार को धर्म बना दोगे झूठ मूठ का। किस स्कूल में लड़कियां पढ़ने जा रही हैं तो उनको चूड़ी निकलवाओ, मंगलसूत्र निकलवाओ, पायल निकलवाओ, बुर्का वाली जाएगी, पायल वाली नहीं जाएगी। तो ये तो मजहबी झगड़े हैं, भगवान से इससे क्या लेना देना। पायल, चूड़ी, कंगन, ये तो शरीर का, बॉडी का श्रृंगार है, ये कोई धर्म नहीं है। अब कोई मुसलमान हिंदू से शादी कर लिया, हिंदू मुसलमान से शादी कर लिया, तो कहेंगे धर्म बदल गया। धर्म थोड़ी बदल गया, उसका स्टाइल बदल गया, जीवन शैली बदल गई। यहां मूछ रखा था, वहां मूछ कटा दिया, इतनी सी बात है। कोई भी लड़की जब मुसलमान धर्म में शादी कर लेती है तो मुसलमान के हिसाब से जीने लगती है, हिंदू परंपरा में कर लेती है तो हिंदू के हिसाब से जीने लगती है। तो उसका धर्म थोड़ी बदला, उसका ड्रेस बदल गया, उसका खान पान बदल गया। कहीं से जय श्री राम बोल रहा है, कहीं अल्लाह अकबर बोल रहा है, यही चल रहा है समाज में। तो ये कोई आपका, ये धर्म से इसका कोई मतलब ही नहीं है। खाने से, पीने से, कपड़ा चेंज करने से धर्म कभी चेंज नहीं होता। परंपराएं चेंज हो सकती हैं लेकिन धर्म कभी चेंज नहीं होता, वो कभी बदल ही नहीं सकता। ये जो भी बदलती हैं परंपराएं बदलती हैं, परंपरा बदल जाती है, परंपरा बदलती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धिक धिक तिनके ताई, अब बिन विवेक ते दहु दिशि भटके, भूकत लख परिछाई। जैसे अब उनका ये संत का कहना है कि बिना विवेक के ऐसा अगर मनुष्य करता है तो विवेक से काम नहीं लेता है। अगर विवेक से काम नहीं लेगा तो कदम कदम पर ठोकर खाएगा, कदम कदम पर भटकाव आ जाएगा। बिना विचारे
जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगत में होए हंसाए। बिना विचारे, विवेक का मतलब होता है कि कोई काम करिए तो विचार करके करिए। अगर विचार आ जाए कि दारू पीऊंगा तो नाली में गिरूंगा, तो नहीं पिएगा, लेकिन विचार ही नहीं कर रहा, पी ले रहा है बिना विचारे, तो गिरना ही गिरना है। इसी को कहते हैं विवेक। विवेक से काम नहीं लिया तो बिना विचारे जो करे। तो इसी को आगे कहते हैं कि बिनु विवेक के तहु दहु दिश भटके। बिना विवेक, अगर विवेक नहीं लगाया तो इधर भी भटकेगा उधर भी भटकेगा, भटकता ही रहेगा। भूकत लख परछाई, जैसे कुत्ता होता है जब पागल हो जाता है ना, तो अपनी ही परछाई देख के भौं 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 करने लगता है, अपनी छाया को ही भौंकता है। उसी प्रकार से इन्होंने मनुष्य को बताया कि बिना विवेक तो सुनहु तात माया कृत, गुणयरु दोष अनेक, गुणयरु उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। कहते हैं सुनो तात माया कृत, ये दोनों का क्रिएट करने वाली माया है। गुण और दोष अनेक, गुण भी और दोष भी, ये दोनों माया से क्रिएट होते हैं। गुण दोष दोनों चलते हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण और उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। उसमें न गुण देखिए न दुर्गुण देखिए, दोनों नहीं देखना है, वही सच्चा विवेक है और वही सच्चा विवेकी है। तो विवेकी संत बसे जही देश, रिद्धि सिद्धि तहाँ टहल करत हैं, धर दासी का भेष, विवेकी संत बसे जही देश। जहाँ विवेकी संत रहते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि आकर के टहल करती हैं, सेवा करती हैं। तो बिन विवेक ते दोह दिस भटके, भूकत लख परछाई। परछाई देख करके जैसे कुत्ता पागल हो जाए, ऐसे ही मनुष्य पागल हो जाता है। विवेक विहीन मनुष्य पागल हो जाता है, वो कहीं भी गिर जाता है। और विवेकवान पुरुष ईश्वर पथ में प्राप्त, भगवान को प्राप्त कर लेता है। और विवेकहीन पुरुष पागल कुत्ते की तरह उसकी दशा बताया है कि अगर विवेक से काम नहीं लिया तो जैसे पागल कुत्ता अपनी ही छाया देख के भूखता है, ऐसे ही मनुष्य अपने कर्मों से ही भोग पाता है, दुख पाता है, परेशान हो जाता है। जिनकी लगन गुरु से नहीं, अगर गुरु से लगन लग गई तो कहते हैं कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरे भाग्य जगे हैं, कोई निकाले त्रुटि, गुरु मोहि अजब पिलाई बूटी। गुरु एक अजब बूटी पिला देते हैं वो साधक को, भक्त को। और जब गुरु की, सदगुरु की बूटी पी लेता है, उनसे जब लगन लगा लेता है तो दुनिया के सारे कारोबार भूल करके वो भगवान के चरणों की ओर चल देता है। फिर आगे कहते हैं हरि बेल की कोरी तुमरिया, सब तीर्थ कर आई। हरि बेल जैसे लौकी है, ये हरी बेल है, फैली हुई है, इसकी लोग तुंबरी बना लेते हैं। तुंबरी माने कमंडल, जिसमें पानी रखते हैं। तो हरी बेल की कोरी तुमरिया, कोरी एकदम नई, सब तीर्थ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई करुआई। आज भी करुआई नहीं गई जिनकी लगन गुरु से नाई। तो जैसे कोरी तुंबरी है बेल की, और सब तीर्थ करी आई, सारे तीर्थ में घूम आई, और जगन्नाथ का दर्शन करके, अगर जगन्नाथ भी दर्शन कर आए, कामाख्या भी दर्शन कर आए, इधर कामाख्या से लेकर जगन्नाथ से लेकर मथुरा काशी अयोध्या सबका दर्शन कर आए, सब जगह चले गए, लेकिन कहते हैं कि तब भी उसमें से करुआई नहीं गई। लोग कहते हैं कि गंगा में जा रहे हैं, डुबकी लगाएंगे तो सब पाप धुल जाएगा। गंगा में जाते हैं, नहा के आते हैं, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, दारू पीना, मछली खाना, मुर्गा बकरा खाना, एक भी नहीं धुला। कुछ धुला? जब ये नहीं धुला
जो दिखाई पड़ रहा है, तो पाप तो बहुत बारीक चीज है, वो कैसे धुल जाएगा? नहा नहा के खूब आ रहे हैं, लेकिन न नशा छूटा, न लालच छूटी, न चोरी छूटी, न बेईमानी छूटी, एक भी नहीं धुला। तो जब ये चीजें नहीं धुली, तब विचार करिए कि कौन सा पाप धोए। आखिर गलती क्या थी? किस लिए नहाने गए थे? चोरी बेईमानी झूठ झपाड़ा, इसी के लिए तो मनुष्य इसी को तो पाप मानता है कि ये सब पाप किए हैं। और बचपन में पढ़ाया जाता था किताबों में, 1, 2 में, 3 में, 4 में ऐसे पढ़ाते थे ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ये पढ़ाया जाता था ना। लेकिन जितने बच्चे ये पढ़ करके वकील हुए हैं, जो वकील बने हैं, इसका पालन करते हैं? इसका पालन करें तो रोटी नहीं मिलेगी। जितने वकील हुए हैं, तो कहने की बात कुछ और है और वो करने की बात कुछ और है। पंडित जी कथा कह रहे थे, कथा में बोले भक्तों से कि भादो महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन खाना पाप है। तो पंडिताइन अंदर बैगन काट रही थी, बनाने के लिए सब्जी उब्जी चोखा के लिए तैयार कर रही थी, और जब सुनी कि बैगन खाना पाप है तो उठा के ले गई, कूड़ा में फेंक दिया। अब पंडित आए, कथा समाप्त हो गई। जब भोजन के लिए, तो पंडिताइन से कहने लगे कि क्यों पंडिताइन, चोखा तो है ही नहीं है। कहा अरे आप ही ना बोले थे आज कथा में कि भादों में बैगन खाना पाप है, तो हम ले गए फेंक दिए। कह रही पागल, कहाँ फेंक दी? बताओ तुम, चौकी की बात चौका में क्यों ले आई? मतलब चौकी पर जो प्रवचन हम दे रहे थे, उस बात को भंडार घर में किचन में क्यों ले आई? वहां क्यों ले आई हो? जाओ जाओ, कहाँ फेंकी हो, ले आओ। तो गई पंडिताइन बेचारी बीन बांध के ले आई, उबाली, पकाई, फिर चोखा बनाई, तब पंडित जी भोजन किए। तो यही बात है, चौकी पर कुछ और चौके में कुछ और। ऐसा है मनुष्य का जो जीवन, कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। तो इसलिए अगर ये काम होता रहेगा, तब फिर ये करुआई नहीं जाएगी। ये जो जन्म जन्म की करुआई है, कड़ुआ है, ये बॉडी में विचारों का, विकारों का कड़ुआहट है, ये तब तक खत्म नहीं होगा। इसलिए कहने वाली बात और करने तो लिख तो दिए कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो वकील साहब लोग के कभी आएगा सांच? अगर सांच बोलने लगे तो रोटी नहीं मिल सकती, वकालत नहीं चलेगी, दिन भर झूठ का मुकदमा लड़ते हैं। बंगाल में एक हत्या, मर्डर, बलात्कार हुआ और अनपढ़ नहीं थे उसमें, वो डॉक्टर थे सब और पढ़े लिखे थे, और उसी स्टाफ की कन्या थी, उसको रेप भी किया, फिर मार मार के एकदम नस नस हड्डी तोड़ दिया। और सब पूरा समाज जानता है। लेकिन उस लड़की के खिलाफ, और जिसने ये किया था, उस लड़के के समर्थन में 11 लड़कियां वकील थी। मतलब 11 लड़कियां वकील, औरतें उस लड़के का समर्थन कर रही थी जो रेप भी किया और तोड़ दिया मार मार के। ये है भारत देश। ये अनपढ़ों का काम नहीं था, ये पढ़े लिखों का काम था। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें बड़े बड़े कारनामे होते थे। तो वकील अगर झूठ नहीं बोलते, तो उसके समर्थन में 11 वकील औरतें कैसे हैं? उसके समर्थन में हैं, और उसको फांसी की सजा नहीं हुआ, छोटी दूसरी सजा सुनाई गई है। और सब जानते थे कि यही मारा है, यही काटा है। लेकिन उसके देखिए कि जो ऐसा किया, उसके समर्थन में 11 वकील औरतें हैं, एक औरत को हराने के लिए। तो यहां आदमी का दुश्मन आदमी, औरत का दुश्मन औरत, समाज में।
चाहे कुछ भी मानो न मानो, लेकिन ऐसा है। तो वकील जो होते हैं वो झूठ का ही तो फीस लेते हैं। तो उनको ये नहीं पढ़ाया गया था कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो झूठ बोलना पाप है। वही धोने गए थे गंगा में, वहां नहा के आए, तुरंत झूठ बोलना फिर शुरू कर दिए। 12 साल बाद फिर धोओगे कि 12 साल बाद फिर चलेंगे, फिर एक बार डुबकी मार देंगे। तो इजाजत जो पाप जान जान के करते रहोगे वो कभी नहीं धुलेगा। उसको धोने का एक ही तरीका है, भगवान का सुमिरन, भजन। तो हरि बेल की कोरी तुमरिया, सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई करुआई। जगन्नाथ घूम लिया, पुरी घूम लिया, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्री नारायण, सब जगह घूम आया, लेकिन मन की जो राग द्वेष काम क्रोध करुआहट है ये इसमें से नहीं निकली, ये नहीं गई। तब कहते हैं ये कब जाएगी कि जब गुरु से लगन लगा लोगे। अगर गुरु से लगन नहीं लगी, वाल्मीकि की उंगली माल की, बड़े बड़े अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस। अत्यंत दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो अर्जुन, मेरा भजन करके सारे पापों से छूट सकता है। तो उस पाप से छुड़ाने के लिए जब तक भगवान कौन छुड़ाएगा, तो कहते ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अर्जुन तू ओम का जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर, ऐसा करके तू परम गति को प्राप्त कर लेगा, परम धाम को प्राप्त कर लेगा, मतलब मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। माम ही पार्थ विपाश्रित्य एस्यु पाप योनय स्त्री वैश्यो तथा शूद्रा ते पियांति पराम गति। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा कोई पाप योनि वाला ही क्यों न हो, मेरा भजन करके वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जिनकी लगन गुरु से नहीं, अगर गुरु से लगन नहीं लगी तो जहां भी लगन लगाए हैं उसके लिए बोलते हैं कि ते नर पशु सम जग में जीवत बिरथा जन्म गवाई। वो मनुष्य पशु के समान इस जगत में जी रहा है। फिर आगे कहते हैं जैसे फल उजाड़ के लागे बिनु स्वार्थ छरी आए भाई, कहे कबीर बिनु बचन गुरु के अंत काल पछताई। जैसे फल उजाड़ के लागे, एक बार फल उजड़ता है लेकिन फिर लगता है, क्यों? उसको मालूम है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी इसलिए लगता है कि दूसरे लोग मुझको खाएंगे, मैं दूसरों का पेट भरूंगा। तो इसीलिए कहा गया कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। नदी न संचय नीर, नदी कभी अपना जल नहीं पीती। परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर, परमार्थ के कारण दूसरे को, संसार के पुण्यात्माओं को मार्ग देने के लिए साधु भी कभी पीछे नहीं हटते। वो भी परमार्थ के लिए होते हैं। जैसे नदी, जैसे वृक्ष, वैसे ही संत। वो जानते हैं कि सब कुछ उजड़ जाएगा, लेकिन जो बना हुआ है, जो बनाते हैं, उसके द्वारा लोगों को, पुण्यात्माओं को फल मिलेगा, पुण्यात्माओं की भूख मिटेगी। जैसे फल जानता है कि मेरा सारा फल बेकार हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन फिर भी फूल लगता है, फल लगता है, इसलिए कि फिर दूसरे लोग खाएंगे। नदी जानती है कि पानी मेरे काम का नहीं है, फिर भी बहती है, क्योंकि इससे दूसरों का कल्याण होगा। ऐसे ही संत जानते हैं कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी उस दुनिया में रहते हैं, किसके लिए? पुण्यात्माओं के लिए। पाप आत्मा तो व्यंग बोलेंगे, न कहने योग्य वचन कहेंगे। कोई चीज आप देखे हो तो करने पर लगा देंगे कि नहीं नहीं हम तो देखे थे, वो कर रहे थे ऐसा। अगर आपके सामने कोई मर्डर हो रहा है तो आंख तो बंद नहीं करोगे। कोई रोड पे 3 तल्ला मकान बढ़िया बना दिया है,
रंग पेंट पुट्टी बढ़िया से उसका पेंट पुट्टी पुताई कर दिया है तो जो भी निकलेगा उसकी नजर तो पड़ी जाएगी। बात यह है कि उसके घर में नहीं जाएगा लेकिन दिखाई तो पड़ जाएगा। तो क्या कोई नजर पड़ गई तो उसकी आंख फोड़ दोगे? जब उसमें जाए तब ना तुमको बुरा है, जब उसमें गया नहीं तो वो बुरा नहीं है। वो दिखाई तो भाई तुम मकान बना के दिखा रहे हो तो देखने वाला देखेगा ही। इसलिए जो चीजें समाज में दिखाई पड़ती हैं आंखों से तो सामने आ जाती हैं, लेकिन उसमें जब वो करने जाएगा तो करने की सजा करने पर दो, और देखने की कोई सजा नहीं होती है। आंखें हैं तो भली बुरी सब चीजें दिखाई पड़ेगी, कोई भी आएगा। इसलिए संत कहते हैं कि जैसे फल उजाड़ के लागे बिन स्वार्थ झर भाई, उसको स्वार्थ नहीं रहता है, अपने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। वो जानता है कि मेरे काम का फल नहीं है, लेकिन फिर भी फल लगाता है कि दूसरे खाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि स्वार्थ झर भाई, कहे कबीर बिनु वचन गुरु के अंत काल पछताई। अगर गुरु का वचन नहीं माना, प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सुबह उठ करके रामचंद्र भगवान भी माता पिता और गुरु को सिर झुकाते थे, चरण छूते थे। आजकल तो बच्चे चरण भी नहीं छूते, हाय बाय बस इतना ही करते हैं, चरण नहीं छूते हैं, प्रणाम वणाम कुछ नहीं, पहले ही हाय कर दिए। अब पहले दुख, हाय माने दुख होता है, हाय राम क्या हो गया। अब आजकल वही सबसे बड़ा फैशन हो गया है। तो जो ये मॉडर्न बन रहे हैं ना, यही सर्वनाश का कारण है। मॉडर्न बनना, पुराने ही बने रहो तो सुखी रहोगे, मॉडर्न बनोगे तो दुख ही दुख आएगा, दया धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, कहे कभी गुरु के अंत काल पछताई। तो अगर कहते हैं कि गुरु से, जिनकी लगन गुरु से नहीं, जिनका लगन अगर गुरु से नहीं लगी, भक्तों ने भजन गाया तो गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी जो लगन लगी हुई है उसको मत तोड़ना, बहियां पकड़ मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ये भक्तों का प्रार्थना है कि हे गुरु महाराज, हमारी जो लगन आपसे लगी वो कभी टूटे ना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो ये सब गुरु कहिए, महापुरुष कहिए, संत कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। और जब तक सतगुरु नहीं मिलते, सच्चे सतगुरु साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिल जाते और सच्ची शिक्षा नहीं मिलती, तब तक जति का साधु जैसा भेष बनाकर घर घर भीख मांग रहे हैं। और भीख मांगने से केवल भीख मिलती है, और नहीं मांगोगे तो मोती मिलेगा। कहा गया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो जो मांगने से चीज मिलती है वो भीख होती है, वो भिक्षा होती है। और नहीं मांगा आपने, अब किसी के मन में भाव आया, उसका कल्याण हुआ, उसने अपने से ला करके जो दान कर दिया, वो मोती होता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो देने वाले का भी लाभ और लेने वाले का भी लाभ। कबीर ने इसको कहा कि बिन मांगे ते दूध है, मांगे ते है पानी, कहे कबीरता खून है, जामे ऐचा तानी। जितना टीवी पे आते हैं रात दिन बस दान करो दान करो दान करो, दान करा के कर क्या रहे हैं? बड़ी बड़ी हवेली बना दे रहे हैं, आओ होटल बना दे रहे हैं, लो इसमें रहो। रात दिन दान मांग रहे हैं, और नहीं कोई दे रहा है तो शराब भी देने को तैयार है। तो बिन मांगे ते पानी। अगर कोई चीज दूध भिक्षा में अपने से किसी ने दे दिया, भगवान उसके पुण्यात्मा के अंदर प्रेरणा करेंगे
तो आप मांगो मत, भगवान को पुकारो, भगवान को भजो, तो किसी पुण्यात्मा को प्रेरणा करके भगवान ही हर चीज तुम्हारे पास पहुंचाएंगे। और दुनिया वालों से जब मांगोगे, ये सही नहीं है। तो बिन मांगे ते दूध है, मांगे ते है पानी, कहे कबीर ता खून है जामे ऐचा तानी। हम दे रहे हैं थोड़ा, मांग रहे हैं ज्यादा, ऐचा तानी मचा हुआ है। तो कबीर कहते हैं वो खून भिक्षा है, वो फलीभूत नहीं होगी। इसलिए कहे कबीर, बिन बचन गुरु के अंत काल पछताई। अगर गुरु से लगन नहीं लगाए तो अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए लगन लगाओ गुरु से लगन लगाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु का बंधन कटेगा। और दुनिया से किसी से भी लगन लगाओगे, पशु से लगन लगाओगे पशु मिलेगा, खेत से लगन लगाओगे खेत मिलेगा, जिससे लगन लगाओगे वो मिलेगा। अगर भगवान से लगन लगाओगे तो भगवान मिलेंगे। इसलिए अपने जीवन में अगर मनुष्य तन मिला है तो सबसे पहले गुरु की पहचान करो। और गुरु की पहचान होती है पुण्यमयी नजर से। अपने अंदर पुण्य लाओ तो खुद ही भगवान गुरु खोज करके आपके पास में भेज देंगे, गुरु से आपका भेंट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जिनकी लगन गुरु से नाई, तेनर पशु सम जग में जीवत बिरथा जन्म गंवाई। अगर गुरु से नहीं लगन लग पाई तो पशु की तरह जीवन व्यतीत तो होता चला जाएगा। जन्म और मृत्यु का ये जो खेल है, इसी में मनुष्य चलते चलते एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु से लगन लगाओ तो सारे तीर्थ व्रत मूरत मंदिर सब गुरु में समाये हुए हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल है गुरु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति नहीं, गुरु की मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा का मूल है गुरु का चरण। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मंत्र का मूल है गुरु का वाक्य। मोक्ष का मूल है गुरु की कृपा। तो इसलिए अपने जीवन को सद्गुरु के प्रति जो समर्पित कर दिया, वो इस संसार से पशुवत जीवन से निकल करके इंसानियत का जीवन, मानवता के जीवन में प्रवेश कर जाता है और वही मनुष्य हो जाता है। इसीलिए मनुष्य बनना है, ईश्वर पथ में चलना है तो सद्गुरु की खोज करो, उनको अपने भीतर पकड़ो। ओम राम जो अच्छा लगे, एक नाम का खूब जाप करो। जहां रहो वहीं अगर नाम जप रहे हो तो यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहां चली आवई। जिस दिन आप अपने अंदर राम को पैदा कर लोगे, उसी दिन सारे तीर्थ आपके पास आ जाएंगे। इसलिए तीर्थ में भटकने से बढ़िया है कि राम को पैदा करो अपने अंदर, तो सारे तीर्थ आपके पास आ जाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।